अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ये लगता है कि इंसान के मरने के बाद उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसका जिस्म गल सड़ कर मिट्टी में मिल जाता है और उसके अंदर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती और यही उसकी ज़िंदगी का आखिरी मुकाम होता है। मरने के बाद उसे और किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन। हकीकत तो कुछ और ही है। इंसान की असल जिंदगी का आगाज मरने के बाद ही होता है। मरने के बाद वाली जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है और जब बरज़ख की जिंदगी खत्म होगी तो आखिरत की जिंदगी की शुरुआत होगी और ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा अक्सर हमारे जहन में ये ख्याल आता रहता है कि हमारी मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा और हमारा ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी रूह कहाँ चली जाएगी। प्यारे नाज़रीन, इस बात का जवाब हमें कोई मरा हुआ इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया में वापस आना हर इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से वो इस सवाल का जवाब जानने में लगा हुआ है। प्यारे नाज़रीन, जब इंसान की मौत हो जाती है और जब इंसान अपने जिस्म और दुनिया को छोड़ कर जाता है तो यहाँ से उसकी रूह एक ऐसे मुकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलिम बरज़ख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उसे आलिम कब्र या आलिम वसाल के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी इंसान की मौत होने के बाद हर इंसान और जिन इसी आलिम बरज़ख के अंदर रहते हैं। जो लोग नेक और अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं उनके लिए ये आलिम बरज़ख बिल्कुल जन्नत की तरह होता है। वही वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके लिए ये आलिम बरज़ख जहन्नम की तरह बताया गया है। प्यारे नाज़रीन, इस्लाम के मुताबिक और बताया गया है कि जब हमारी रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो उसके बाद हमारे जिस्म को कब्र में उतारने पर एक बार फिर से रूह हमारे जिस्म में डाली जाती है और उसके बाद मुनकिर नकीर हमारी कब्र में आते हैं और हम सवाल जवाब करते हैं। चनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग सयाह काला, आंखें नीली होती हैं, जिनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों उससे पूछते हैं, तू क्या कहता है इन साहिब के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। अगर वो मोमिन होता है तो जवाब देता है कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बिला शक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। नाज़रीन, इन सवाल जवाबों के बाद हमारे अमाल के मुताबिक दो फरिश्ते आते हैं जो रूह को लेकर आसमान की तरफ निकल जाते हैं। अगर किसी इंसान के अच्छे अमाल होते हैं तो उसकी रूह नेक और पाक होती है, उसे आलिम इल्लीजीन के मुकाम ले जाया जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान के बुरे अमाल होते हैं तो वो मुनकिर काफिर होता है, उससे जहन्नम में डाल दिया जाता है। ये इल्लीजीन में जो लोग रहते हैं उनकी बरज़ख की जिंदगी बहुत अच्छी होती है और इन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये जगह एक बाग की तरह होती है। क्या सभी नेक रूहें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं। इसके अलावा ये नेक रूहें एक दूसरे को पहचान भी सकती हैं जिनसे वो दुनिया में मिली थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और आपस में बात भी करती हैं। जब नई रूहें यहाँ आती हैं तो पुरानी रूहें उनसे अपने अजीजों रिश्तेदारों के बारे में सवाल करती हैं कि हमारे रिश्तेदार मिलने वाले किस हाल में हैं, और नई आने वाली रूहें अगर ये बताती हैं कि ये आपका रिश्तेदार तो बहुत देर का फोत हो चुका है लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये रूहें समझ जाती हैं कि जरूर उनका ये रिश्तेदार आलिम सिज्जीन में है। जो नेक रूहें यहाँ रह रही होती हैं वो हमेशा अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों का इंतजार करती हैं। इन रूहों को अपने अजीजों का इंतजार ऐसे रहता है जैसे आपके और हमारे घर में कोई इंसान दूर रहकर अपने मिलने वालों से इंतजार करता है। बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम और सालिहीन की रूहें भी रहती हैं। ये सभी रूहें यहाँ एक साथ रहती हैं। जैसा कि रवायतों में बताया गया है कि ये नेक रूहें एक दिन अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात भी करेंगी और बातचीत भी करेंगी, जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम्हारी ही मुझसे मुलाकात होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، جس طرح ہمیں نیند اور خواب آتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے عالم برزخ کا ہی نمونہ ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حرکتیں بھی اسی کے مطابق ہونے لگتی ہیں، جسے ہم صاف محسوس کر سکتے ہیں۔ کئی بار تو خواب دیکھتے ہوئے انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے لگتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں صرف خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ویسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ وہ سب نیند میں کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس وقت یہ شخص اپنے جسم پر قابو نہیں رکھ پاتا، خواب کی دنیا کے مطابق ہر چیز کرنے لگتا ہے، وہ ہر بات کو محسوس بھی کرتا ہے، اور کچھ ایسا ہی مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی روح عالم برزخ میں جاتی ہے اور اسے جزا یا سزا ملتی ہے تو اس کی حالت اس کے قبر میں موجود جسم پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار نام کی جگہ ہے، اپنے خچر پر سوار تھے، تبھی اچانک خچر بہت تھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے آ گئے۔ تب آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ قبریں موجود ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے، کوئی جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ ایک شخص نے کہا، مجھے پتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان لوگوں کو کب دفن کیا گیا تھا؟ اس شخص نے بتایا، زمانہ جاہلیت میں۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خچر اس لیے پریشان ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں پر قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اس عذاب کی آواز سن لیتے تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ ناظرین، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان والے پر برزخ کی دنیا میں اطمینان سے ہوں گے، ان کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں نماز کا دھیان بھی رہے گا، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینے میں بھی خوف نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، آپ اپنی نعمت اس پر پوری کر دیجئے اور اسی حالت میں اسی کی موت فرما دیجئے۔ لیکن اگر ان کا عمل پورا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے دل میں ایسی نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب بن جائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔